दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को रेलवे सेक्टर की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। आप देख सकते हो दोनों ही कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट इन दोनों कंपनियों के लिए। नवरत्न दर्जा मिलने का मतलब क्या है और क्या फ्रीडम मिलेगा इन कंपनियों को अपने बिजनेस को आगे करने के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे रेलवे सेक्टर से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक बाज़ार से बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज करती है और आने वाले समय में कंपनी ने फ्यूचर प्लान भी अपने बना दिए है। कंपनी अब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ेगी। कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और दूसरे और सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, गिरावट की वजह से स्टॉक में दबाव है। आने वाले समय क्या स्टॉक में फिर बेहतर उम्मीद की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,891 के स्तर पर है, जहाँ पे 194 पॉइंट की गिरावट है, यानी 200 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स 0.27% डाउन है। तो बाज़ार संभल नहीं पा रहा है, ये बात क्लियर है। सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी, उसके बाद बाज़ार ने हल्की सी एक रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन वो रिकवरी हो नहीं पाई। बाज़ार फिर दबाव में आ गया। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बाज़ार में गिरावट का दौर जारी है और आज भी स्थिति वही है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हल्का सा ग्रीन देखने को मिल रहा है। इस समय 22,954 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.01% की हल्की सी ग्रीन है। आप स्टॉक देख सकते हो। ये थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे माहौल है कि फ्लैट है, कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं है। लेकिन आईआरएफसी आज बेहतर कर रहा है क्योंकि नवरत्न का स्टेटस मिला है, इसका असर देखने को मिल रहा है स्टॉक पे। तो इस समय 114 के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। 2.81% की काफ़ी अच्छी तेज़ी दी है। तो देख सकते हो कि गुड न्यूज़ का असर देखने को मिल रहा है। तो गिरते हुए बाज़ार में भी स्टॉक को पंख लगे हैं। नवरत्न दर्जा मिलने की वजह से ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बाज़ार में आज गिरावट की स्थिति बनी हुई है। आईआरएफसी के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके शेयर में 3.5% से अधिक की उछाल देखने को मिल रही है। दरअसल बीते कल यानी सोमवार को केंद्र सरकार ने इसको मिनी रत्न से बढ़ाकर नवरत्न का दर्जा दे दिया है। तो इसका दर्जा बढ़ चुका है, स्टेटस बढ़ चुका है और जिसके बाद में शेयर के अंदर खरीदारों की एक्टिविटीज़ बढ़ी है। तो देख सकते हो कि ये एक बहुत ही शानदार फैसला लिया गया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ऐलान किया है कि आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ऐसे केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में यानी सीपीएससी की लिस्ट बढ़कर अब 26 हो गई है। जिस कंपनियों को नवरत्न मिला उनकी संख्या अब 26 हो गई है। आईआरसीटीसी के शेयरों में मंगलवार को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलने के निर्णय से आज़ादी मिलती है। वे बिना किसी पूर्व सरकारी मंजूरी के हाई वैल्यू के इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक विस्तार का कदम उठा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों का माने तो आईआरएफसी ने फाइनेंशियल 2023-24 के लिए 26,644 करोड़ रुपए का एनुअल बिजनेस और 6,412 करोड़ रुपए के टैक्स के बाद प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि इसका कुल एसेट 49,178 करोड़ रुपए का है। तो आखिर नवरत्न दर्जा मिलने से क्या क्या बेनिफिट होगा? तो नवरत्न का दर्जा मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विगत कुछ वर्षों में आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों निगमों की परिचालन उत्कृष्टता का प्रमाण है। नवरत्न दर्जा मिलने से उपक्रमों को कई लाभ मिलते हैं। यह संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचरशिप कर सकते हैं, सहायक कंपनियां बना सकते हैं, सब्सिडीज कंपनी अलग से बना सकते हैं और प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना विलय या अधिग्रहण भी कर सकते हैं।
यानी आप देख रहे हो कि मर्जर भी हो सकता है और अधिग्रहण भी हो सकता है। इसमें सरकार की रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा फ्रीडम इन कंपनियों को मिल जाता है। तो परिचालन स्वतंत्रता से स्वतंत्र व्यवसाय निवेश निर्णय ले सकते हैं, जिससे वे निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी बहुत सारा फ्रीडम मिलेगा और वो आराम से जो है देखो बिज़नेस को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपना विस्तार कर सकती है। रणनीतिक गठबंधन भी बना सकते हैं, यानी पार्टनरशिप भी कर सकती है ग्लोबल मार्केट में, और सख्त नौकरशाही बाधाओं के बिना वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं, यानी पूरे विश्व के अंदर अपने बाज़ार का विस्तार वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इसको फ़ायदा मिलेगा वो है बेहतर बाजार स्थिति। इन वित्तीय रूप से स्थिर माना जाता है और निवेशकों का अधिक विश्वास आकर्षित करती है, यानी नवरत्न का दर्जा मिलने से भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और देख सकते हो कि मजबूत वित्तीय प्रदर्शन शेयरधारकों के लिए बेहतर रिटर्न प्राप्त करने का लिए भी इसको सक्षम बनाता है। तो ये सारे इसको बेनिफिट मिल जाएंगे, आईआरएफसी को भी और आईआरसीटीसी को भी। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, आरआईटीएस लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। तो काफ़ी कंपनियों ने नवरत्न का दर्जा पाया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में। आरवीएनएल को मई 2023 में नवरत्न का दर्जा मिला, वही इरकॉन इंटरनेशनल और आरआईटीएस को 2023 अक्टूबर में ये दर्जा हासिल हुआ। तो रेलटेल को भी अगस्त 2024 में नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो नवरत्न का दर्जा मिलने के लिए कंपनी को पहले मिनी रत्न का दर्जा मिला होना चाहिए शेड्यूल ए के तहत, और इसको एक्सेलेंट की रेटिंग मिलनी चाहिए। एमओयू जो रेटिंग है वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। लास्ट 5 साल से कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। जो उसका स्कोर है वो 60 या उससे एबोव होना चाहिए। इसके 6 सिलेक्टेड पैरामीटर्स है, इंडिकेटर्स, और उनको पूरा करना चाहिए, तब जाके नवरत्न का दर्जा किसी कंपनी को मिलता है। तो ये जो 6 पैरामीटर है, इनमें नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, पीबीडीआईटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे पैरामीटर पे खरे उतरने चाहिए। तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ने उन सारे पैरामीटर को आराम से निपुण तरीके से उसको पार किया है, तब जाके अब इनको ये नवरत्न का दर्जा मिला है। यानी पिछले 7 सालों से इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, तब जाके इनको नवरत्न की स्टेटस मिल चुकी है। तो मालूम हो कि पिछले 1 महीने के दौरान आईआरएफसी के शेयरों में 16% से अधिक की गिरावट हुई है, जबकि पिछले 6 महीनों के दौरान लगभग 35% का इसने नुकसान झेला है, और वही 1 साल की अवधि में 20% की गिरावट हुई है। हालांकि 5 साल के लॉन्ग पीरियड में जिन्होंने निवेशकों ने निवेश किया उनको 360% का मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। बता दें कि इस कंपनी ने दिसंबर के आखिरी तब सरकार के पास अभी फ़िलहाल जो हिस्सेदारी है सरकार की वो 86.36% की है। यह उस पब्लिक लिस्टेड कंपनी की लिमिट से ज़्यादा है, 75% की अपर लिमिट है। तो निकट भविष्य में सरकार को एफएस ला के 11.36% की हिस्सेदारी को बाज़ार में रिलीज़ करना होगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया ने लगभग सब अलग अलग 11 बड़े प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। तो रेलवे प्रोजेक्ट भी है और हाईवेज़ के प्रोजेक्ट भी है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की तरफ से मंडे को इसका ऐलान किया गया, करीब 11 प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किए जाएंगे। और तो ये जो रेलवे के प्रोजेक्ट है बिहार और महाराष्ट्र के लिए होंगे प्रोजेक्ट, जिनमें काफ़ी फ्रेट कॉरिडोर भी होंगे, पैसेंजर के लिए भी होंगे, ट्रैक होंगे। बिहार भागलपुर टू ये देखिए जमलापुर ब्रॉड गेज लाइन बनानी है जो 52.810 किलोमीटर की है, और इसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी भागलपुर से सुल्तानगंज तक के लिए। तो काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा। महाराष्ट्र में भी एक लाइन जो डबल करने का प्रोजेक्ट होगा। ये देखिए कि परभणी रेलवे से लेके 177.29 किलोमीटर का 3 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ ये प्रोजेक्ट होगा। इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी दे दी गई है। कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट भी है, तो वो मेट्रो प्रोजेक्ट भी क्लियर यहाँ पे आगे जाके क्लियर होते हुए दिखा देंगे। गुजरात गिफ्ट सिटी मेट्रो कॉरिडोर बनाने के लिए 7.85 किलोमीटर को भी हरी झंडी दी गई है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, और रेलवे के लिए इसका जो खर्च है वो आईआरएफसी करता हुआ दिखाई देगा। तो आईआरएफसी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।